सुबह की हल्की धूप में नीले रंग का सलवार सूट पहने एक साधारण सी महिला सदर बाजार की ओर बढ़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह आम दिखने वाली महिला दरअसल जिले की आईपीएस अफसर दिव्या मेहरा है। दिव्या मेहरा ने जानबूझकर ऐसा रूप लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वह अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और अचानक सोचा कि क्यों ना आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे वाले ठेले से गर्मा-गर्म जलेबियां खाई जाएं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां करीब 60 साल की दुबली पतली बुजुर्ग महिला जलेबियां बेच रही थी। आईपीएस दिव्या मेहरा धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराकर बोली, दादी, एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिए। बुजुर्ग महिला ने तुरंत मुस्कुराते हुए कढ़ाई से जलेबियां निकाली और झटपट गर्मा गर्म रसीली जलेबियां बनाकर प्लेट में परोसी। जैसे ही दिव्या मेहरा ने पहला कॉर्ड लिया, उनके चेहरे पर सुकून और खुशी झलक उठी। बचपन से ही उन्हें जलेबियों का बहुत शौक था और आज सड़क किनारे की वही साधारण सी जलेबी उन्हें पुराने दिनों की यादों में ले गई। लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से उन्हें ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। वह चुपचाप जलेबी के स्वाद का मजा ले ही रही थी कि तभी अचानक वहां एक सब इंस्पेक्टर रमेश एक सिपाहियों के साथ आया और वह ठेले के पास रुककर जोर से चिल्लाया, अरे ओ बूढ़ी औरत, जल्दी से पैसे निकाल। अचानक आवाज सुनकर जलेबी बेच रही 50 साल की महिला घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह घबराई हुई बोली, साहब, अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी तक मैंने कुछ कमाया भी नहीं, ग्राहक भी बस अभी आए हैं, शाम को आ जाइए तब दे दूंगी, अभी सच में पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही सब इंस्पेक्टर रमेश आग बबूला हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस महिला के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह नजारा देखकर आईपीएस दिव्या मेहरा का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर सख्त आवाज में कहा, रुकिए सब इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं और क्यों? किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई अधिकार नहीं है किसी गरीब मेहनतकश महिला के साथ ऐसा व्यवहार करने का। सब इंस्पेक्टर रमेश ने घूरते हुए दिव्या से कहा, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता भी है बात क्या है। ज्यादा बोलेगी तो अभी यहीं गिरफ्तार कर लूंगा, चुपचाप खड़ी रहो। दिव्या ने गुस्से में आंखें तड़ते हुए जवाब दिया, देखिए, आप जो कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आप गरीबों से वसूली करें। आप इस महिला पर जुल्म कर रहे हैं और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुधर जाइए। यह सुनते ही सब इंस्पेक्टर रमेश आग बबूला हो गया। उसने बुरी तरह अपना आपा खो दिया और दिव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि दिव्या थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में अब गुस्से की ज्वाला थी। उसने चिल्लाते हुए बोला, आपने मुझ पर हाथ उठाया है, अब मैं आप पर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। सब इंस्पेक्टर रमेश हंस पड़ा और धमकी भरे लहजे में बोला, एफआईआर? तुझे समझ नहीं आया? अगर ज्यादा बोली तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाएगी। निकल यहां से वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। इतना कहकर वह फिर से जलेबी बेचने वाली बुजुर्ग महिला की ओर मुड़ा। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, अबे औरत, ज्यादा होशियारी मत कर, जल्दी से पैसे निकाल वरना तेरा ठेला यहीं सड़क पर तोड़ दूंगा। ये कहते ही सब इंस्पेक्टर ने गुस्से में ठेले पर एक जोरदार लात मार दी। ठेला उलट गया और सारी जलेबियां उस सड़क पर बिखर गईं। बेचारी महिला डर के मारे कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह घुटनों के बल बैठकर बिखरी हुई जलेबियां समेटने लगी और रोते हुए बुदबुदाने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी सब इंस्पेक्टर रमेश सिंह गुस्से में अपना डंडा उठाया और बुजुर्ग महिला की पीठ पर जोर से दे मारा। महिला दर्द से चीख उठी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, साहब, मैं सच कह रही हूँ, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं। शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगी दे दूंगी। प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज माफ कर दीजिए। ये दृश्य देखकर दिव्या मेहरा का खून खौल उठा। वह और सहन नहीं कर सकी। गुस्से से आगे बढ़कर बोली, माँ जी, आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं और इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी मुश्किल से आप जैसे लोग ठेला लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं और ये पुलिस वाले आपकी मेहनत की कमाई लूटते हैं। सब इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। सब इंस्पेक्टर ठहाका मारते हुए बोला, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जा अपना काम कर। ज्यादा बकवास करेगी तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर सब इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े हवलदार हंसते हुए वहां से लौटने लगे। जाते जाते सब इंस्पेक्टर ने मुड़कर बुजुर्ग महिला को घूरते हुए धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगी और ना तेरा ठेला, समझ गई ना? ये कहकर वह लोग वहां से चले गए। दिव्या तुरंत बुजुर्ग महिला के पास गई और झुककर प्यार से बोली, माँ जी, आप ठीक है ना? टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए। इन पुलिस वालों को सबक सिखाना अब मेरा काम है। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हुए स्वर में बोली, बेटा, तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? मेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ी। तू क्या कर लेगी उनका? वो पुलिस वाले हैं। सालों से हम गरीबों पर जुल्म करते आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी। छोड़ दे ये सब। दिव्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। नहीं माँ जी, अब बहुत हो गया। आप नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, बस घर जाइए और आराम कीजिए। ये कहकर दिव्या मेहरा वहां से निकली और सीधा घर पहुंची।
घर पहुंचकर सड़क पर हुई सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगीं। उनको महसूस हो रहा था कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ये पुलिस वाले वर्दी की आड़ में भेड़िए बन चुके हैं। अब उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब इन्हें छोड़ना नहीं है। सबसे पहले इस सब इंस्पेक्टर पर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और इसे सस्पेंड करवा कर रहूंगी। अगली सुबह दिव्या मेहरा ने खुद को बिल्कुल साधारण महिला के रूप में तैयार किया। लाल रंग की सलवार सूट पहनी और बिना किसी पहचान के थाना क्षेत्र का पहुंच गई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो देखा सामने लकड़ी के काउंटर के पीछे हेड कांस्टेबल रमेश सिंह ऊँग रहा था। उसकी तोंद मेज पर टिकी हुई थी और मुंह से खर्राटों की हल्की आवाज आ रही थी। एक कोने में 2 और सिपाही बैठे थे, चाय की चुस्कियां लेते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। माहौल देखकर प्रिया के मन में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ पड़ा। प्रिया ने सख्त आवाज में कहा, सुनिए राहुल। राहुल की नींद टूटी। उसने चिढ़कर आंखें खोली और प्रिया को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में मदद का भाव नहीं बल्कि वही पुरानी घृणा और अहंकार था। सब इंस्पेक्टर गुर्राया, क्या है इस वक्त, क्या करने आई है यहाँ? प्रिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। सब इंस्पेक्टर राहुल ने ऊंची आवाज में पूछा, रिपोर्ट किसके खिलाफ और किसके लिए? प्रिया ने कहा, तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि उस गरीब औरत के लिए जिसे तुम लोगों ने सड़क पर समोसे बेचते समय सताया था, और उस मेहनत की कमाई के लिए जिसे तुम लोगों ने लात मारकर सड़क पर बिखेर दिया था, और मैं जब रोकने गई तो मुझे भी मारा। ये सुनते ही राहुल जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। वह बोला, रिपोर्ट? तू लिखवाएगी मेरे खिलाफ रिपोर्ट? अरे पगली, यहाँ इंसाफ नहीं चलता, यहाँ चलता है राहुल का डंडा। चल भाग यहाँ से, नहीं तो थाने के अंदर कर दूंगा। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक नवीन नाम का एसपी थाने के अंदर आया, जो अपना लंबा चौड़ा रबदार चेहरा ले खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत की जगह सिर्फ अहंकार और क्रूरता झलक रही थी। उसने प्रिया को देखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गुर्राया, क्या हो रहा है राहुल, ये कौन लड़की है? राहुल ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं साहब, ये वही है जो उस समोसे बेचने वाली औरत के मामले को लेकर आई है, भगा रहा हूं इसे। नवीन धीरे धीरे प्रिया के पास आया। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा मकोड़ा हो। उससे पूछा, क्या नाम है तेरा? प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रिया शर्मा, और मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। नवीन तुर्शी से हंस पड़ा और बोला, देख, हमारे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है, सुबह से आकर ड्रामा करने चली आई, चल निकल यहाँ से वरना इसी हवालात में बंद कर दूंगा। प्रिया अपनी जगह से हिली नहीं। उसकी आंखों में वही आक्रोश और संकल्प झलक रहा था। यह देखकर नवीन का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, सुना नहीं तूने? इतना कहकर उसने हाथ उठाया और पूरी ताकत से प्रिया को धक्का दे दिया। प्रिया सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उनके सिर में मेज के कोने से हल्की चोट लगी। एक पल के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन दर्द से भी बड़ा था अपमान का घाव। दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर जिसके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती, आज एक मामूली एसपी के अहंकार ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। दिव्या के अंदर का गुस्सा अब लावा बनकर उबल रहा था। उसे साफ दिख चुका था, ये लोग वर्दी के लायक नहीं है। ये वर्दी सिर्फ गरीबों को रौंदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिव्या जमीन पर से उठी और गुस्से में बोली कि तुम दोनों का हाल ऐसा करूंगा कि तुम दोनों पानी पीने लायक भी नहीं रहोगे। इतना सुनते ही एएसपी प्रदीप ने दिव्या को धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर अंदर खड़े सिपाही ठहाके लगाने लगे। उनमें से एक बोला, देखो, बड़ी आई थी गरीबों की हमदर्द, देखो कैसे सर झुकाकर जा रही है। दिव्या मेहरा ने अपमान और गुस्से को भीतर समेट लिया। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें आग भी थी। उसने मन ही मन कठोर संकल्प लिया, अब इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इन सबको उनके किए की सजा ऐसी दूंगी कि वह सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर अगली सुबह का नजारा पूरे शहर के लिए हैरान कर देने वाला था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सड़क पर सायरनों की गूंज फैल गई। 2 पुलिस जीपें सबसे आगे रास्ता साफ करती हुई चल रही थीं। उनके पीछे काले शीशों वाली आईपीएस दिव्या मेहरा की ऑफिशियल गाड़ी थी और उसके ठीक पीछे 2 और पुलिस वाहन सुरक्षा घेरे में थे। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। लोग घरों की खिड़कियों और दुकानों से झांक कर देखने लगे कि आखिर शहर में इतना बड़ा काफिला क्यों निकला है। जैसे ही काफिला थाना क्षेत्र का के मुख्य दरवाजे पर आकर रुका, गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। आईपीएस दिव्या पूरी गरिमा के साथ चमकदार सफेद रंग की आधिकारिक वर्दी पहने, टोपी सिर पर सटी हुई गाड़ी से उतरी। उनके साथ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी दोनों ओर खड़े हो गए। थाने के बरामदे में खड़े वही सिपाही जो कल तक उस पर हंस रहे थे, अब इस नजारे को देखकर मानो पत्थर के बुत बन गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गईं और होंठ सूख कर एकदम चुप हो गए। ईएसपी प्रदीप सिंह अपने डेस्क पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था और हेड कांस्टेबल रमेश सिंह उसके बगल में खड़ा था। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका सबसे बुरा दिन आने वाला है। दिव्या ने बिना किसी को देखे सीधी नापतल वाली चाल में थाने के अंदर कदम रखा। उनकी वर्दी की चमक और चारों तरफ गूंजता सन्नाटा सब कुछ बयां कर रहा था। दिव्या की आंखें सीधी प्रदीप पर जाकर ठहरी। प्रदीप ठिठक कर खड़ा हो गया। चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में वही कल का मंजर घूम गया। वही लड़की जिसे उसने इस थाने से धक्के देकर बाहर निकाला था, अपमानित किया था, अब वही लड़की आज इस थाने में आईपीएस बनकर खड़ी थी। प्रदीप के बगल में खड़ा रमेश सिंह भी हक्का बक्का रह गया।
उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। दिव्या ने ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उतर गया? याद है ना, जब मैं जलेबी बेच रही महिला के साथ किए गए कुकर्म को देखकर मैं जब रिपोर्ट लिखवाने आई थी तो यहीं से धक्के मारकर निकाला था मुझे। आज उसी दरवाजे से वापस आई हूँ। फर्क बस इतना है कि कल मैं साधारण कपड़ों में आम लोगों की तरह बनकर आई थी और आज आईपीएस की वर्दी में हूँ। प्रदीप और रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों के चेहरे झुके हुए थे। दिव्या ने सख्त स्वर में कहा, तुम दोनों ने गरीबों पर जुल्म ढाया है, कानून की मर्यादा तोड़ी है। अब तुम्हें जनता के सामने शर्मिंदा होकर अपनी औकात याद करनी होगी। उन्होंने पीछे खड़े हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को तुरंत आदेश दिया, दोनों की वर्दी उतारो और सर्विस रिवॉल्वर जब्त करो। वर्दी उतरवाने के बाद आईपीएस दिव्या मेहरा ने और भी सख्त आदेश दिया, अब इन दोनों को वहीं बाजार ले जाओ जहां वह बुजुर्ग महिला जलेबी बेच रही थी और जनता के सामने इनसे माफी मंगवाई जाए। पूरा थाना और सुरक्षा काफिला बाजार की ओर बढ़ा। बाजार में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहीं बुजुर्ग महिला अपने जलेबी बेच रही थी। दिव्या ने भीड़ के सामने कहा, याद रखो, जो गरीबों का हक मारता है उसका यही हश्र होता है। फिर उन्होंने एसपी प्रदीप सिंह और हेड कांस्टेबल रमेश सिंह को कहा, अब झुको और इन बुजुर्ग महिला से माफी मांगो। भीड़ सन्नाटे में खड़ी देख रही थी। दोनों अपराधियों ने कांपते हाथ जोड़कर वृद्धा से माफी मांगी, लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं हुई। आईपीएस दिव्या मेहरा ने अगले ही पल आदेश दिया, अब इन्हें सफेद गंजी और हाफ पैंट में पूरे बाजार में दौड़ाया जाए। आगे आगे यह दोनों भागेंगे और पीछे पीछे मेरा काफिला चलेगा, ताकि लोग देखें कि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों का अंजाम क्या होता है। कुछ ही देर बाद पूरा शहर यह नजारा देख रहा था। आगे आगे नवीन और राहुल पसीने पसीने होकर अपमानित दौड़ रहे थे और पीछे पीछे आईपीएस प्रिया शर्मा की शाही गाड़ी और पुलिस अफसरों का काफिला चल रहा था। लोग तालियां बजाकर इस न्याय की मिसाल का स्वागत कर रहे थे। हर कोई यही कह रहा था, सच्चा न्याय हुआ है, गरीबों पर जुल्म करने वालों को उनकी असली औकात दिखाई गई है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल ट्रू स्पार्क प्लेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।